अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 5 के एमसीक्यूज़ किए थे। इंशाल्लाह आज फर्दर जो है वो हमारे पास यूनिट 5 के शॉर्ट आंसर्स हैं और इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। तो शॉर्ट आंसर्स को देखते हैं, जितने 4 या 5 हो सके आज के लिए लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला शॉर्ट आंसर जो है वो है जी 5.2। इस 5.2 शॉर्ट आंसर की स्टेटमेंट क्या है, लेट्स सी। 5.2 शॉर्ट आंसर में वो क्या कहता है। 5.2 शॉर्ट आंसर की स्टेटमेंट है जी, व्हाट इज मीन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या मतलब है। न्यूटन्स को अगर देखा जाए बेटा तो हमारे पास न्यूटन्स ने ये आइडिया पेश किया था, एवरी बॉडी अट्रैक्ट एन अदर बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। हर बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी को एक फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींचता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस फोर्स को हम किसका नाम देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। अगेन आई रिपीट, every body in this universe attract an other body towards their center। हर जिस्म दूसरे जिस्म को इस पूरी कायनात में अपने मरकज़ की तरफ खींचता है। वो फोर्स जिससे वो अपने मरकज़ की तरफ खींचता है, इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। यही इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है 5.3। डू यू अट्रैक्ट द अर्थ, आर द अर्थ अट्रैक्ट यू, विच वन ऑफ इज अट्रैक्शन विद अ लार्ज फोर्स, यू आर द अर्थ। दैट्स वेरी ग्रेट क्वेश्चन, बहुत उम्दा क्वेश्चन है ये। हम बात कर रहे हैं बेटा फिजिक्स क्लास 9, यूनिट कौन सा था, यूनिट नंबर है 5। ओके नाउ बात हो रही थी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी डायग्राम दिखाता हूँ। लुक एट एवरीवन। सपोज इट इज़ अ अर्थ। ये क्या है, ये मेरे पास क्या है जी, अर्थ है। ओके, अर्थ का सेंटर भी होगा डेफिनेटली। एक छोटा सा मैस है जिसको मैं इसके फ्रंट के ऊपर रख देता हूँ। ये मैस ऑफ बॉडी है। अब इसका मैस सपोज है m1 या स्मॉल m कह लें वैसे ही, और इसका मैस कैपिटल M है। यू नो दैट इसका मैस वेरी वेरी लार्ज है और इसका मैस तो स्मॉलर होगा। अब बात ये आती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ये है कि ये अर्थ इस मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और डेफिनेटली ये जो अर्थ है इस मैच को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया तो ये मैच जो है ये भी इस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसका मैच ज़्यादा है क्या उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, या जिसका मैच कम है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी। तो बात बेटा इस तरह से है कि हमारे पास मैसेज के ऊपर इंडिपेंडेंट है ग्रेविटेशन फोर्स। एक्चुअली जब दो बॉडीज़ के दरमियान हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी लार्ज मास ऑफ द बॉडी स्मॉल ऑफ मास ऑफ द बॉडी पे लगाता है, उतनी ही स्मॉल मास ऑफ द बॉडी लार्ज मास ऑफ द बॉडी पे लगाता है। ठीक है, तो इन दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो आप कह सकते हैं the force of attraction between these two masses, small mass or the large mass, ठीक है, the gravitation force between them is same। इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो सेम होती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं होता। तो आंसर क्या होगा, अर्थ अट्रैक्ट यू एंड यू अट्रैक्ट द अर्थ with the same gravitational force, yes, with the same force of attraction। ठीक है,
नो एनी वन फोर्स लार्ज, कोई भी इनमें से जो फोर्स होगी वो लार्ज नहीं होगी। उर्दू में भी आप यही लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ अर्थ ऑन यू एंड सॉरी, आपकी जिस्म, आपकी ज़मीन के ऊपर फोर्स जो है वो कशिश की कुव्वत, और ज़मीन की आपके ऊपर जो कशिश, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कुव्वत कशिश, आपकी ज़मीन के ऊपर कुव्वत कशिश और ज़मीन की आपके ऊपर कुव्वत कशिश एक जैसी होंगी। इनमें से कोई भी फोर्स जो है वो लार्ज या ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट चलते हैं 5.4 पे। व्हाट इज़ अ फील्ड फोर्स? फील्ड फोर्स किसे कहते हैं भाई? इसकी डेफिनेशन वैसे मैंने अपने जो टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनमें भी हाईलाइट करवाई थी। तो चलें हम चलते हैं उन आर्टिकल्स की तरफ और वहाँ से मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ अगेन, ताकि आपको ये देखें। फील्ड स्ट्रेंथ पेज नंबर 110 है, इंग्लिश मीडियम में, उर्दू मीडियम वाले देख लीजिएगा। यहाँ पे फील्ड फोर्स की भी डेफिनेशन आपको अभी मिल जाती है। लुक एट एवरीवन, ये देखिए बेटा, ये डेफिनेशन है फील्ड फोर्स की। यहाँ से आपने इस डेफिनेशन को स्टार्ट करना है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी जिस्म की जो वेलोसिटी है थ्रोन अप, जब ऊपर फेंकते हैं, गोज ऑन डिक्रीजिंग, ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। व्हाइल ऑन रिटर्न इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और जैसे वो नीचे वापस आता है ज़मीन की तरफ, इनकी कोई भी बॉडी जो है वो अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? ज़्यादा हो रही है। अब बात ये आती है कि अगर एक बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। फिर क्या वो कहता है, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल, ये किस वजह से है? ग्रेविटेशन पुल की वजह से है, ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो इस जिस्म के ऊपर लगाई जा रही है, वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट। तो ये भी मुमकिन है कि वो बॉडी इसके साथ अट्रैक्ट, यानी कि इसके साथ कनेक्ट है या दूर है। ठीक है, कनेक्ट भी हो सकता है, डिसकनेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम रहेगी टूवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। नेक्स्ट वन, इसी को हम किसका, सच द फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स, और ये वो फोर्स है जिसका नाम क्या है? फील्ड फोर्स है। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने शॉर्ट आंसर्स की तरफ, दोबारा चलते हैं और इससे नेक्स्ट शॉर्ट आंसर की तरफ देखते हैं जी उसमें क्या कहता है। उर्दू मीडियम भी इसी को ढूंढ के वहाँ पे निशान लगा लें। ये जो फील्ड स्ट्रेंथ वाला है टॉपिक, उससे आगे फर्दर आपको मिल जाएगा। वेरी नेक्स्ट, वैसे मैंने साथ साथ उसको ट्रांसलेट भी कर दिया था। वेरी नेक्स्ट 5.5 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? वाई द अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई जो न्यूटन से पहले जो साइंटिस्ट थे वो इस ग्रेविटेशन फोर्स को क्यों डिटेक्ट नहीं कर सके? आखिर क्या वजह थी? उनको इस फोर्स के मतलब क्यों नहीं मालूम हुआ कि अर्थ हर बॉडी को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या दूसरे बॉडीज़ भी जो है वो मैस ऑफ द बॉडीज़ आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। रीज़न इज़ दैट बेटा, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ ना यहाँ पे जी की वैल्यू, यू नो दैट ये होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अच्छा, ये जो -11 है, ज़रा इसकी तरफ गौर करें तो -11 को मैं ज़रा इसको दोबारा से ना -11 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो आंसर आता है ज़रा गौर से देखिएगा, ये 6 है, 6.673। अच्छा जी, ये पॉइंट था, इस पॉइंट को अब आप ख़त्म कर दें, ये ख़त्म हो गया 6673। अब हमने पीछे जाना है, एक डिजिट ये हो गया, कितने पीछे डिजिट जाना है? 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पॉइंट आ गया। तो हमारे पास जो रियल वैल्यू है वो क्या है पता है आपको? वो है 0.000000006673। ये रियल है, एंड दिस वैल्यू इज़ टू मच स्मॉलेस्ट वैल्यू, और ये बहुत छोटी वैल्यू है, जिसकी वजह से जो हमारे पहले साइंटिस्ट थे वो इसको गैस नहीं कर पाए, वो इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाए, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इस वजह से उनको अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया। तो आप कह सकते हैं द अर्लियर साइंटिस्ट could not guess
because the force of gravitation's value, the value of the force of gravitational is very very smallest. ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि पहले जो साइंटिस्ट थे वो इस फोर्स का अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा सके क्योंकि इसकी वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, तो उनको वो महसूस नहीं हो सकी. नेक्स्ट, ये हमारे 5.5 तक जो है वो शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गए हैं. उम्मीद है सब बच्चों को सही से समझ आ गई होगी. और नेक्स्ट वीडियोस के लिए अब अल्लाह हाफिज़ करते हैं. बाकी जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें. अल्लाह हाफिज़.